हेलो गाइस। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे एडवेंचरर्स को जो कि बहुत सारी लाशों के चारों तरफ खड़े होते हैं और हमें पता है लगता है कि ये लाशें असल में गॉब्लिन्स की हैं और कोई आदमी बड़ी सी गॉब्लिन की लाशों के ऊपर में खड़ा है। जैसे ही बाकी सब एडवेंचरर्स को देखते हुए कहते हैं ये तो वो आ गया, जल्दी भागो यहाँ से। यह देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि वॉरियर नेम कॉप्स मुझे पसंद आया, और ग्रीड को कहता है चलो ग्रीड अपने स्टैट्स को बढ़ाया जाए ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अलग अलग मॉन्स्टर्स को हंट कर सकें। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी रात मॉन्स्टर हंट करने के कारण थका हुआ था। तभी वहाँ पर रॉक्सी आती है और कहती है फेट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है। और फेट कहता है पक्का ये कोई इंस्पेक्शन वाला मिशन होगा लास्ट टाइम की तरह। और लेडी रॉक्सी कहती है नहीं नहीं तुम चलो तो मेरे साथ, तुम अपने आप समझ जाओगे। लेडी रॉक्सी उसे बताती है कि इस बार हम हमारे फार्म पर जा रहे हैं ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। और वे अपने फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। तभी उन सबको ग्रीट करने के लिए लेडी रॉक्सी की मदर आती है, जिसको देखने के बाद में लेडी रॉक्सी कहते हैं मदर आपकी तबीयत तो ख़राब थी ना, आप क्यों आए हो। और वह फेट को देखने के बाद में पूछती हैं कि आखिर ये कौन है। तभी रॉक्सी कहती है कि ये मेरा नया गार्ड है और फेट को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहती है। फेट कहता है मेरा नाम ग्रेफाइट फेट है। और वो उसकी मदद कहती है मुझे भी मिलकर तुमसे बहुत खुशी, मेरा नाम आयशा है। और फेट कहता है शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तभी वह फेट को अपने पास में बुलाती है और कहती है एक बात बताओ, क्या तुम मेरी डॉटर को पसंद करती हो। यह सुनने के बाद में फेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है कि मदर आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। और फेट पूछते है क्यों ना पूछूं, आखिर तुम दोनों यंग हो, जवान हो, मुझे बनते हैं ऐसे सवाल। तो यह सुनने के बाद में वे दोनों शर्माने लग जाते हैं। तभी फेट वहाँ पर झुकता है और कहता है कि मैं लेडी रॉक्सी का गार्ड हूँ और मैं मरते दम तक उनकी सेवा करूँगा और उन्हें खतरों से प्रोटेक्ट करूँगा। यह सुनने के बाद में लेडी रॉक्सी बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेडी रॉक्सी को जाता देख फेट पूछता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना। वो उसकी मदद कहती है नहीं नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही थी, जब भी कुछ भी उसको अनकम्फर्टेबल लगता है वो अपने रूम में चल जाती है, पता नहीं वो आखिर होली नाइट कैसे बन गई। तभी फेट कहता है वो आपकी बेटी बहुत अच्छी होली नाइट है। इसके बाद में हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ग्रेप्स की कटिंग कर रहे होते हैं। इतने में ही एक वहाँ का फार्मर आके फेट को एक और ग्रेप्स का जूस देता है और कहता है तुमने आज बहुत ज़्यादा कटिंग कर लिया, चलो थोड़ी देर रेस्ट करके जूस को पीते हैं। जूस को पीने के बाद में फेट कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और क्या हमेशा से लेडी रॉक्सी यहाँ पर इस तरह से मदद करवाने आती हैं। तभी वह कहता है कि नहीं नहीं, असल में लेडी रॉक्सी तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, उन सब से हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आती हैं और वह भी हर साल यहाँ पर। यह सुनने के बाद में फेट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद में शाम को दिखाया जाता है कि रॉक्सी कह रही होती है फेट तुम घर चले जाओ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फेट घर जाने लगता है और वह सोच रहा होता है कि आखिर वह अपनी ग्लोटनी स्किल का क्या करे। इतनी ही देर में उसकी नज़र सामने पड़ती हैं और वहाँ पर एक लड़की बड़ी सी एक्स को लेकर आ रही होती है और वो फेट के पास में आकर रुकती है और उसे अपने लाल आंखों से देखने लगती है और कहती है क्या तुम, चलो छोड़ो, मैं कुछ नहीं कह रही थी। और वे वहाँ से चली जाती है और वो फेट को कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ कोबाल्ट को हंट करने के लिए आई हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। और वहाँ से वो आगे चली जाती है और फेट ग्रीड से कहता है ग्रीड मैंने अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल किया था लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा और वह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है कि मुझे आराम से हरा भी सकती है। इतनी देर में लेडी रॉक्सी वहाँ आ जाती है और पूछते फेट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और लेडी रॉक्सी के हाथ में ग्रेप्स की टोकरी देके वो पूछता है कि इन ग्रेप्स को क्या आप क्यों लाए हो। तो रॉक्सी कहते हैं मैं इनको सबके साथ शेयर करूँगी। पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो। और कहता है वो उस लड़की के बारे में, तो वो तो एक गेलियन है। लेडी रॉक्सी कहती है मैंने सुना था कि उनका तो टाउन डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन फिर भी। तो कहती है ऐसा नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले उनके पास काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर थी और उनके लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कहते थे कि वो मॉन्स्टर से वैसे ही लड़ लेते थे लेकिन कुछ सर्वाइवर बच गए थे जो आज भी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले कभी भी मैंने एक फुल गेलियन को यहाँ पर नहीं देखा है, जो कि बहुत बड़ी हैरानी की बात है। तो लेडी रॉक्सी कहते चलो छोड़ो ना, क्या करना है हमें, चलो हम तो अपना घर चलते हैं और जाके आराम से रेस्ट करेंगे और कल देखेंगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट डे हमें पता लगता है कि फार्म पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था जिसके कारण काफ़ी सारे फ्रूट्स और प्लांट्स वहाँ के तबाह हो गए थे। और वह इसका कारण पता लगाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि पास में कोबाल्ट थे जिन्होंने उन्हें तबाह किया है।
और वो कहते हैं हम इन कोबाल्ट को अभी मार देते हैं। लेकिन इतनी ही देर में उन सब की नज़र पड़ती है क्राउन कोबाल्ट के ऊपर, जिसको देखने के बाद में फेट की ग्लूटन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और कहती है मुझे इसे खाना है, मुझे इसके सारे स्टेट्स चाहिए। और फेट सोचता है मुझे जल्दी से छुपाना होगा, अगर लेडी रॉक्सी ने इसे देख लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और सभी सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना दिख रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और वह सब टाउन में आके बताते हैं। तभी वो कहते हैं फार्म में लेडी रॉक्सी कि चिंता मत करो, मैं मेरी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करूँगी और उसको वहाँ पर ख़त्म कर दूँगी। जिसके सुनने के बाद में सभी फार्म के लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी कहते हैं चिंता मत करो, हम जल्दी कल चलेंगे। और पीछे से फेट ये सब कुछ सुन रहा होता है, कहता है कि उसका लेवल 50, आखिर मैं उसको मारूंगा कैसे और उसे हराऊंगा कैसे। लेकिन वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो वह ग्रीड को कहता है ग्रीड क्या तुम तैयार हो उसको हंट करने के लिए? तो ग्रीड कहता क्यों नहीं, तो चलो फिर चलते हैं। और वह रात को निकल पड़ती हैं उन पे हंट करने के लिए। और वह एक उन सभी को ऊपर से पहाड़ पे से फेट देख रहा होता है और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इन सबको मारना होगा, अपने लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकूँ। तो फेट कहता है ठीक है, और वो उसको बो में कन्वर्ट करके एक तीरों से हमला करना स्टार्ट कर देता है पहाड़ों पे से, और एक एक करके सभी के सभी कोबाल्ट को मारने लगता है। कहता मरो मरो। और कोबाल्ट जो क्राउन कोबाल्ट था वो भी कहता है तुम इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फेट उन सबको एक एक करके मार रहा होता है और मारते मारते हुए काफ़ी लोगों को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद में आके वो क्राउन कोबाल्ट के सामने खड़ा आता है और उस पर अटैक कर देता है और उनके बाकी मॉन्स्टर्स को तलवारों से मारने लग जाता है। इतनी ही देर में अब कुछ मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने लगते हैं और वह उन तीरों से भी उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और वो क्राउन कोबाल्ट पे हमला करता है। लेकिन क्राउन कोबाल्ट उसके अटैक को पकड़ लेता है और अपने पावर अटैक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखने के बाद में ग्रीड कहता है जल्दी वहाँ से हटो, जल्दी वहाँ से हटो। और वो कहता है कि अगर तुम पे ये लगा तो तुम्हारी सारी बोन तो टूटेंगे ही टूटेंगे और तुम्हारे सारे ऑर्गन भी ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ही देर में एक दूसरा मॉन्स्टर उसको वहीं पर रोके रखने के लिए उस पर अटैक कर देता है और हमारा फेट मुश्किल से उससे बच पाता है और उस मॉन्स्टर को कहता है पहले तेरे को देखता हूँ। और ये उसको बीच में से काट देता है और अपने एरो की मदद से वह अपने अटैक को रेडी करने लगता है। और वह ग्रीड की 10% पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वह सभी मॉन्स्टर्स और उस क्राउन कोबाल्ट को भी हरा दे। और वह अपने अटैक को रेडी करता है, कहता है ये है मेरा ब्लडी मैर्गिन। और वो उसको उस क्राउन कोबाल्ट पे छोड़ देता है और वह वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और तभी वह पूछता है ग्रीड हमने कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, क्योंकि हमने काफ़ी जगह को नुकसान कर दिया है। इतनी ही देर में फेट को कुछ होने लगता है और ग्रीड बताता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही सोल्स को आज खा लिया है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, वरना तुम्हारी ग्लूटन स्किल ओवरलोड हो जाएगी, जिससे कारण तुम मॉन्स्टर की तरह एक्ट करोगे। फेट अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। तभी एडवेंचरर्स सोच रहे होते हैं कि आखिर इन सभी को मारा किसने है। तभी रॉक्सी की नज़र बड़े से क्रिएटर पे पड़ती है जो कि क्राउन किंग कोबाल्ट और फेट की लड़ाई के कारण बने थी। और वह सब लंच पे सोच ही रहे होते हैं कि आखिर उनको मारा किसने। तभी रॉक्सी को याद आता है कि लास्ट नाइट उसने गेलियन लड़की को देखा था, शायद यह उसी का काम होगा। और वह कहते हैं कि उसने तो सुना है कि वह इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वह होली नाइट को भी हरा सकती हैं। यह सुनने के बाद में हमारा फेट थोड़ा शांत होता है और कहता है हाँ मैं बच गया। और रॉक्सी कहते हैं चलो अच्छी बात है, हमारा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, तो वह हम आराम से कैपिटल के लिए निकल सकते हैं। इसके बाद में वह कैपिटल के लिए निकल पड़ती हैं और रॉक्सी कहती है कि अब मैं आराम से जाके अपनी होली नाइट की ड्यूटी कैपिटल में कर पाऊँगी। रात के टाइम में फेट वापस से गोबलिन हंट पे निकल पड़ता है और वह कहता है कि अब मेरी ग्लूटन स्किल इन गोबलिन के सोल से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वह बार में आके ये सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वह सुनता है कि गेलिया के लिए फिर से एक्सपेडिशन निकल रहा है, जिसमें मेन लीड के तौर पे रॉक्सी जा रही है। और वह रॉक्सी को कहता है प्लीज़ रॉक्सी आप में वहाँ पर मत जाइए, आपकी जान को वहाँ पर ख़तरा है। तो रॉक्सी कहते हैं मुझे जाना होगा और वह निकल पड़ती है। और फेट उसको जाता हुआ देखता है और कहता है कि ये पक्का ये वैलरी का काम होगा, क्योंकि वह हेराल्ड फैमिली से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और वह उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है उन्हीं हेराल्ड फैमिली के दुश्मन वेलरिक को, जो कि अब पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिरी उनके रास्ते का काटा रॉक्सी भी अब इस मिशन के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। और उनका ब्रदर जो है वैसे भी इमॉर्टैलिटी पे काम कर रहा है, जिसके कारण वह सदियों तक जिंदा रहेंगे। और दूसरी साइड हमारा प्रोटैगनिस्ट रॉक्सी को बचाने के लिए और ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, ताकि किसी भी लोगों को फिर से दोबारा से सफ़र ना करना पड़े। और वह किसी भी हालत में रॉक्सी की जान को बचाना चाहता है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है वेलरिक फैमिली के होली नाइट और लीच यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट फेट को, और वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और यहीं पर उनका
एपिक बैटल शुरू होने वाला है। तो गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।